ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है, जहां लोग ऊंट से बहुत प्यार करते थे। हर कोई ऊंट को पालता था। उनका गांव ऊंट के लिए मशहूर था। हर कोई उस गांव की तारीफ करता था। इसलिए एक शहर के पत्रकार उस गांव के ऊंट के लिए लगाव के बारे में और उसके पीछे की कहानी जानने के लिए गांव जाता है। गांव जाने के बाद वह गांव के जमींदार से मिलने जाता है। जी, आप गांव के जमींदार हो? हाँ, पर आप कौन हो? सर, मैं एक पत्रकार हूं। आपका गांव ऊंट के लिए लगाओ और प्यार के लिए बहुत मशहूर है। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए मैं यहां आया हूं। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलते हैं। हम वहां आराम से बैठ के बात करते हैं। पत्रकार जमींदार के साथ उसके घर जाता है। पत्रकार साहब कई सालों पहले विनोद नाम का एक लड़का रहता था, जिसने एक ऊंट को पाला था। वो अपने ऊंट से बहुत प्यार करता था। वो और उसका ऊंट एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो अपने ऊंट लेके बजर जाता है। अपने ऊंट के लिए उपहार लेता है। विनोद की दोस्त कहती है, तुम एक ऊंट के लिए पैसे क्यों खराब कर रहे हो? ये तो एक जानवर है। इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? नेहा, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, मेरे लिए मेरे भाई जैसा है। आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। नेहा विनोद की बात से नाराज होकर चली जाती है। विनोद जब वो माला अपने ऊंट को पहनाता है तो वो बात करने लगता है। ये देख के विनोद हैरान हो जाता है और कहता है, तुम बात कर सकते हो? ऐसा कैसा हो सकता है? भाई, जो माला तुमने मुझे दी है जरूर या चमत्कारी है, जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अब से हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। विनोद और उसका कैमल बहुत खुश होते हैं और घर जाते हैं। घर जाते ही उसका पिता कहता है, बेटा, हमारे गांव के नदी का पानी खत्म हो रहा है, जिस वजह से सबको पानी की दिक्कत हो रही है। तुम्हें अपना गांव के लिए पानी की तलाश करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहे। ये सारी बातें विनोद की दोस्त सुन लेती है और वो विनोद के साथ जाने के लिए कहती है। विनोद उसे अपने साथ ले जाता है। वो लोग कई देर तक रेगिस्तान में चलते हैं, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता। वो बहुत थक जाते हैं। विनोद की दोस्त कहती हैं, विनोद, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि पानी मिलेगा। ऊपर से इतनी धूप। अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं नेहा, हमें गांव वालों के लिए पानी ढूंढना होगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं किसी और के लिए अपनी जान नहीं दे सकती हूँ। ये कह के नेहा घर चली जाती है। फिर विनोद कई दूर चलता है, पर गर्मी की वजह से विनोद बेहोश हो जाता है। उसका ऊंट उसे उठाने की कोशिश करता है, पर विनोद नहीं उठता। फिर उसका ऊंट पानी ढूंढने जाता है। एक जगह उसे पानी मिलता है। वो पानी लेके आता है और विनोद पर डालता, और विनोद उठ जाता है। फिर वो विनोद को नदी के पास लेके जाता है। नदी देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर गांव जाके सबको नदी के बारे में बताते हैं। गांव का सरपंच नदी को गांव के नदी से जोड़ देता है और गांव के नदी में फिर से पानी भर जाता है। सब विनोद को शुक्रिया कहते हैं। विनोद कहता है, ये नदी मेरी नहीं, मेरे दोस्त की वजह से मिली है। मैं तो बेहोश हो गया था। मेरे उठ ने अकेले पानी ढूंढा और साथ में ही मेरी जान भी बचाई। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसके कारण से। ये बात जान के सब लोग बहुत खुश हुए। आज भी उन दोनों की दोस्ती की मिसाल गांव में हर कोई देता है। उस दिन से आज तक हमारी नदी कभी सूखी नहीं, और इसलिए हर कोई ऊंट से बहुत प्यार करता है। ये सूं के पत्रकार भी बहुत खुश होते हैं और जमींदार का शुक्रिया अदा करके वापस अपने शहर जाता है। और वहां भी उस सबको गांव के बारे में बताता है। हर कोई ये कहानी सुन के
विनोद और ऊंट की तारीफ करते और बहुत खुश होते हैं। इसे ये सीख मिलती है, इंसान से ज्यादा जानवर वफादार और अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए हमें सभी जानवरों को प्यार देना चाहिए।